નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકેશન જીબીમાં તમારું સ્વાગત છે. જો તમને મારો આજનો આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો ચાલો જોઈએ ધોરણ 5 સ્વાધ્યાય પોથી ભાગ 3 માં હિન્દીના એકમ નંબર 10 सीखो. प्रश्न 1 अ सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. 1. फूल हमें सिखाते हैं नीत हंसना. दूसरा है हवा के झोंके कहते हैं कोमल भाव बहाते रहो. तीसरा है दूध और पानी हमें सिखाते हैं मिलो और मिलाते रहो. चौथा है लता और पेड़ कहते हैं सबको गले लगाओ. पांचवा है पृथ्वी कहती है सच्ची सेवा करो. प्रश्न 1 ब है कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए. सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, तो फूलों से नित हंसना सीखो. दूसरा है हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. तीसरा है हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए और दुनिया से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. चौथा है हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. प्रश्न 1 क है कि उचित विकल्प चुनकर चौरस खाने में क्रम लिखिए. तो यहाँ पर अ और ब दोनों दिए गए हैं. तो नित हंसना तो उसका मतलब होता है वह हमें फूल से सीख मिलती है. तो इस प्रकार से हमें जो खाने दिए इसमें हमें उसका क्रम लिखना है कि नित हंसना कौन सिखाता है? फूल. गाते रहना भंवरा. दुख में धीरज धरना पतझड़ के पेड़. मिलना और मिलाना दूध तथा पानी. अंधेरा हरना दीपक. जगना और जगाना सूरज की किरणें. कोमल भाव बहाना हवा के झोंके. ऊंचे चढ़ना धुआं. सबको गले लगाना लता और पेड़. सच्ची सेवा करना तो पृथ्वी. प्रश्न 2 अ किससे क्या सीखे सोचकर लिखिए. दीपक से सीखे अंधेरा हारना. धुएं से सीखे सदैव प्रगति करना. मछली से सीखे स्वदेश के लिए तड़प कर मरना. जल धारा से सीखे जीवन पथ में आगे बढ़ना. पृथ्वी से सीखे प्राणियों की सच्ची सेवा करना. प्रश्न 2 ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें धीरज धरनी चाहिए. दूसरा है तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है? तरु की झुकी डालियों से हमें सबको मान देने की सीख मिलती है. तरु की झुकी डालियों की तरह हमें भी सबके सामने शीश झुकाना चाहिए. तीसरा है कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं. चौथा है दूध और पानी से हमें क्या सीख मिलती है? दूध और पानी से हमें सबके साथ मिलजुल कर रहने की सीख मिलती है. पांचवा है सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? सूरज की किरणों से हमें जगना और जगाने की सीख मिलती है. छठा है अंधेरा दूर करने की सीख हमें किससे मिलती है? अंधेरा दूर करने की सीख हमें दीपक से मिलती है. सातवां है कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है? तो कविता में फूल भंवरा तरु हवा पानी सूरज लता पेड़ मछली पृथ्वी जलधरा आदि तत्वों की बात कही गई है. प्रश्न 3 है कि काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए. सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना. दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना. दूसरा है मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना. पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना. तीसरा है जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. प्रश्न 4 है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो पहला है कि शीश झुकाना यानी कि विनम्र होना.
हमें बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। दूसरा है कोमल भाव बहाना, सुंदर विचार प्रकट करना। गांधी जी हर बात पर कोमल भाव बहाते थे। ऊंचे चढ़ना यानी कि उन्नति करना, हमें हमेशा ऊंचे ही पर चढ़ना चाहिए। प्रश्न 5 अ है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञाएं ढूंढकर लिखिए। पहला वाक्य है, मछली जल की रानी है, तो मछली और जल। दूसरा है, दीपक सच्चा बालक था, तो दीपक और बालक। तीसरा है, गिरनार ऊंचा पर्वत है, तो गिरनार और पर्वत। चौथा है, दीक्षिता अंबाजी जा रही है, तो दीक्षिता और अंबाजी। और पांचवा है, गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा और नदी। प्रश्न 5 है, 5 ब, के निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण और क्रिया वाले शब्द अलग अलग कीजिए। यहाँ पर जो शब्दों दिए हैं उनको हमें अलग अलग करना है। तो हमने यहाँ पर विशेषण है दयालु, सच्चा, ऊंचा, जबकि क्रिया है चढ़ना, पढ़ना और झुकना। अब उपर्युक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें ये जो शब्द है उनका हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे कि अनीता दयालु लड़की है, धुआं हमें ऊंचे चढ़ने की सीख देता है। तीसरा है, अब्दुल कादिर सच्चा बालक था। चौथा, हमें अच्छे पुस्तक पढ़ने चाहिए। पांचवा, हमें बड़ों के सामने शीश झुकाना चाहिए। और छठा है, गिरनार ऊंचा पर्वत है। प्रश्न 6, रेखांकित शब्दों पर स्वर बार देकर अलग अलग रूप से पढ़िए और इसका अर्थ समझिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं जिनके नीचे ये रेखा की गई है, इन शब्दों को हमें स्वर बार देकर अलग अलग रूप से पढ़ना है और इसका अर्थ हमें समझना है। जैसे कि पहला है, पावागढ़ एक बड़ा यात्रा धाम है। तो हमें ये जो वाक्य है हमें ध्यान से पढ़कर उसके समझना है। दूसरा है, नर्मदा हमारी बड़ी नदी है। सूरज ने नाचता हुआ मोर देखा। मनस्वी हर साल पेड़ पौधे लगाती है। बंदर पेड़ के ऊपर है। જો મિત્રો તમને મારો આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જેથી આવનારા નવા વિડીયોનું નોટિફિકેશન તરત જ તમને મળતું રહે।